अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसकी प्लेलिस्ट देख लो। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगी, एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। यानी कि हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे तो वो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए कोई कंडीशन है या नहीं, तो हमें पहले ये देखना है। तो फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है। कंडीशन के लिए एक कंडीशन है कि हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो है ना, ए मैट्रिक्स जो है, पहला मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये आपस में इक्वल होने चाहिए। इस मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी की रोज ये आपस में सेम होनी चाहिए। अब हमने चेक करना है कि इनकी कॉलम्स और रोज सेम हैं। 1 2 2 कॉलम है इसमें और इसमें 2 रोज है, 1 और 2 ये रोज हैं। तो इसका मतलब हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये है। अब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो हम एक्सरसाइज की मदद से सीखेंगे। तो चले बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये 4 मैट्रिसेस गिवन है और हमसे कहा गया है कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमें ये बताएं कि ये मैट्रिसेस जो हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं उनकी हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी हमने कंडीशन चेक करनी है कि उनकी नंबर पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पहले हम एक ए लेते हैं, मैट्रिक्स ए को लेते हैं और इसके साथ मैट्रिक्स बी को लेते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि ये ए को बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हमने क्या करना है कि इसमें कॉलम चेक करना है, कितने कॉलम है इसमें 1 कॉलम है और बी में हमने रोज चेक करनी है, वो हमारे पास क्या है 1 है। तो इसका मतलब ए और बी जो है इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ए मैट्रिक्स लेंगे और उसके साथ सी मैट्रिक्स लेंगे। हमने चेक करना है कि ए और सी हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम है, 1 कॉलम है, 1 कॉलम है और सी मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कितनी है, 1 2। यानी कि ए मैट्रिक्स में कॉलम और सी मैट्रिक्स में रोज ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए और सी जो है ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ए और सी जो है ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद अब हमने क्या चेक करना है, ए मैट्रिक्स को चेक करना है और डी मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये दोनों हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ए मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसमें हमने क्या चेक करना है, कॉलम चेक करने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रोज। तो इसमें 1 कॉलम है और इसमें 1 रो है। तो मतलब ए और डी मैट्रिक्स जो है इन दोनों का हम इस फॉर्म में, यानी पहले ए को लिखेंगे और डी को, फिर हम ये इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि बी मैट्रिक्स को लेना है। बी मैट्रिक्स के साथ हमने सी मैट्रिक्स को लेना है। तो बी में हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम है और सी मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज है, 1 2। तो इसका मतलब बी और सी को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स को लेना है और इसके साथ डी मैट्रिक्स को लेना है। इसमें कॉलम चेक करने हैं, बी मैट्रिक्स में कॉलम चेक करने हैं, बी और डी को लेना है। 1 2 इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें कितनी रोज हैं, 1 है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास बी और डी को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर अब उसके बाद हमने क्या करना है कि मैट्रिक्स सी को लेना है और इसके साथ डी को ले लेना है। इसमें कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम है और इसमें 1 रो है। फिर उसके बाद अब हम क्या चेक करेंगे कि बी मैट्रिक्स के साथ ए को चेक करेंगे। पहले बी को लिखेंगे फिर उसके बाद ए को लिखेंगे। तो पहले हमने चेक करना है कि बी में कितने कॉलम है, 1 2 और ए में कितनी रोज हैं, 1 2। तो मतलब हम बी और ए को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी पहले अगर हम बी को लें और उसके बाद ए मैट्रिक्स को लिखें और इनको फिर मल्टीप्लाई करें तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है कि सी मैट्रिक्स को लेना है।
तो उसमें उसके लिए हमने सी मैट्रिक्स में रोज कॉलम चेक करनी है, 1 2 इसमें कॉलम चेक करने हैं। तो सी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम है और इसमें हमारे पास 1 रोज है, तो सी और डी जो है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इसलिए कई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद सी लेंगे और उसके साथ बी लेंगे, मैट्रिक्स सी लेंगे और उसके बाद बी लेंगे। हम यहाँ पर पहले हमने बी लिया है और उसके बाद सी लिया, यहाँ पर पहले हम सी लेंगे उसके बाद बी लेंगे। तो सी में हमने क्या चेक करना है, पहले कॉलम चेक करने हैं, 1 2 इसमें कॉलम है। बी में हमने रोज चेक करनी है, 1 इसमें रो है, तो इसका मतलब सी और बी को भी हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सी के साथ हमने ए को लेना है, सी के साथ हमने ए को लेना है। तो सी में 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं, तो इसका मतलब है कि हम सी और ए को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने सिर्फ चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। तो उसके बाद हमने डी मैट्रिक्स लेना है, डी मैट्रिक्स को लेकर उसके साथ डी और ए मैट्रिक्स को लेना है, यानी पहले डी मैट्रिक्स को लिखेंगे फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो डी में हमारे पास 1 2 3 कॉलम है और इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद डी मैट्रिक्स को लेना है और बी मैट्रिक्स को लेना है। तो डी में हमारे पास 3 कॉलम है, इसमें हमारे पास 1 रो है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हमने डी मैट्रिक्स को लेना है और सी को लेना है। तो डी में हमारे पास 3 कॉलम है और सी में हमारे पास 2 रोज है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ओनली ए बी, ए डी, बी सी, बी ए, सी ए, ये क्या है हमारे पास पॉसिबल है, यानी कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या है, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यह हमने लिख देना है आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बाकी वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए और बी 2 मैट्रिसेस गिवन है और पार्ट 1 में हमसे क्या कहा गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, क्या हम ए बी को मालूम कर सकते हैं। क्या हम पार्ट 1 में क्या कहा गया कि ए बी पॉसिबल है या नहीं। हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि पहला मैट्रिक्स जो है उसमें हमने क्या चेक करना है, कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स में हमने रोज चेक करनी है। अगर ये दोनों बराबर हुई तो हमारे पास ये पॉसिबल होगा। तो पहले मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम है, 1 1 2, ये 2 कॉलम है इसमें, और बी मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2, कितनी में रोज हैं हमारे पास, 2 रोज हैं। तो इसका मतलब ये इसमें 2 कॉलम और 2 रो, इसमें 2 रोज हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसका आंसर होगा यस पॉसिबल। ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। अब उसके बाद पार्ट 2 में हमें क्या कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, यानी कि पार्ट 2 में हमें क्या कहा गया है कि क्या बी ए हम मालूम कर सकते हैं, यानी बी मैट्रिक्स पहले लिखें उसके बाद ए लिखें, तो ये हम मालूम कर सकते हैं। तो हमने वही करना है, कंडीशन चेक करनी है। पहले मैट्रिक्स हमारे पास बी है यहाँ पर, तो पहले मैट्रिक्स में हमने कॉलम चेक करना है, इसमें 1 कॉलम है। फिर उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स को देखना है, उसमें हमने क्या चेक करना है, उसमें रोज चेक करनी है। तो इसमें 1 कॉलम है और इसमें रोज 1 2 रोज हैं, तो ये क्या है हमारे पास, पॉसिबल नहीं है। क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बी और ए जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि फाइंड दी, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स करें, यानी कि ये हमारे पास ए और बी अगर पॉसिबल है तो ये आप ए और बी या बी और ए अगर पॉसिबल है तो उसे आप हमारे पास उसे आप मल्टीप्लाई करें, यानी मालूम करें। तो अब हमने पार्ट 3 में क्या करना है कि हमारे पास ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या करना है, ए बी हमने मालूम करना है, यानी पहले मैट्रिक्स ए को लिख देना है, उसे मैट्रिक्स बी के साथ हमने क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने देखना है कि हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कंडीशन पहले हम चेक करेंगे कि कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर आपस में बराबर होंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल है। अब हम ये देखेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये क्या होती है कि पहली रो को हम ले लेते हैं और यहाँ हमारे पास पहली रो को हम लेकर जितने कॉलम होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी रो को फिर जितने कॉलम होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो को लेकर हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
पहली रो में हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय पहले कॉलम के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमने प्लस का साइन लगा देना है। फिर ये 0 जो है सेकंड एलिमेंट जो है इसको हमने सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास एक ही कॉलम है तो अब हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमने क्या करना है कि ये दूसरी रो जो है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी रो जो है इसे हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होगा 2 होगा, और ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यह हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b है। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। इस मेथड से हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये ए बी सी एंड डी 4 मैट्रिसेस गिवन है। पार्ट 1 में हमसे कहा गया है कि आप ए बी मालूम करें और पार्ट 2 में हमें कहा गया है कि आप सी डी मालूम करें। तो चले पार्ट 1 को पहले सोल्व करते हैं, यानी हम पहले ए बी को मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ए मैट्रिक्स को लिख देंगे, वो है हमारे पास 4 3 1 1। फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे, तो ये हमारे पास 1 2, बी मैट्रिक्स ये है ना 0 1, ये लिख लेंगे। अब चेक करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम 1 2, इसमें 2 कॉलम है, क्या है 2 कॉलम है। मैट्रिसेस में रो 1 2, इसमें 2 रोज हैं, तो मतलब दोनों बराबर हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे कि रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को लेकर मल्टीप्लाई बाय इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर इस 1 को लेकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ओनली 1 कॉलम था, इसलिए हमने फिर स्टॉप कर दिया था। अब हमारे पास सेकंड कॉलम भी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यही 4 को लेकर ये सेकंड कॉलम के साथ भी, यानी इसको लेकर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर उसके बाद अब इसकी एक बारी आ गई, इसको लेकर हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसके बाद अब हमने इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस का साइन लगा देना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 4 1 जार 4 हो जाएगा, प्लस 2 1 जार 2 हो जाएगा, फिर ये 3 1 जार 3 है, फिर प्लस 2 1 जार 2 है, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। अब हमने इनको ऐड कर देना है, 4 प्लस 2 हमारे पास क्या है 6 के बराबर है। ए भी हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, फिर उसके बाद 3 प्लस 2 हमारे पास 5 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 1 होता है, और यहाँ पर भी 0 प्लस 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ए बी मैट्रिक्स जो है वो इसके बराबर है। अब हमने क्या करना है कि सी डी मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले सी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। सी मैट्रिक्स है हमारे पास, के साथ क्या मल्टीप्लाई है, डी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है 1। अब इसी मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है कि हमने क्या करना है कि पहली रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पहली रो हमारे पास 3 है, 3 को लेकर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय इसको 1 बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कॉलम हो गया। अब उसके बाद हमने इसी रो को लेकर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर प्लस अपनी जगह पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद अब दूसरी रो की बारी आई। दूसरी रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। अब पहला कॉलम हो गया, अब दूसरे कॉलम के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अभी हमारे पास हो जाएगा सी डी मैट्रिक्स। सी डी हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 होता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 2, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है और माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस 6 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या होता है 8 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। हमारे पास इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 होता है, 1 + 1 2 होता है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो हमारे पास एलसीएम 3 हो जाएगा। इसके साथ हमने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने के ये एलसीएम आए, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है, यानी 1 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम आता है। इस 3 को लेकर हमने ये ऊपर उसके ऊपर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 होता है और इसके साथ माइनस साइन भी है। फिर उसके बाद प्लस है। अब हमने इस 3 के साथ ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं कि ये एलसीएम आए, तो इसके साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो ये एलसीएम आएगा। इस 1 को हमने ऊपर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली इसी मेथड से होगा कि 1 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम आएगा ना, इसका भी एलसीएम 3 हो जाएगा ना। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। इस 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने, तो ये -6 हो जाएगा। फिर प्लस ये 1 जो ये 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 2 और ये हमारे पास -10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 5 2 ये -5 हो जाएगा और ये -2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसका मतलब सीडी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए और बी मैट्रिसेस गिवन है, और पार्ट 1 में हमसे कहा गया कि आप ए बी मालूम करें, और पार्ट 2 में हमें कहा गया कि आप हमें ये बताएं कि क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो चलें इसे सोल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये पार्ट 1 को सोल्व करेंगे, उसमें हमने क्या करना है कि ए बी मालूम करना है ना। पार्ट 1 में हमने ए बी मालूम करना है, तो पहले ए मैट्रिक्स लिख देंगे, वो है हमारे पास, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है। तब हमने पहले क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। पहले मैट्रिक्स में कॉलम 1 2 इसमें कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में रो 1 2, तो कॉलम और रो बराबर है, तो मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है इन्हें आपस में। तो उसका मेथड मैंने आपको क्या बताया है कि ये पहली रो को लेकर इसे हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय इसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद अभी इसमें सेकंड कॉलम भी है, तो इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली अब हमने इस रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी हमारे पास सेकंड कॉलम रहता है, तो इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस 3 को लेकर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, 0 को लेकर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये वाली रो रहती है, इस रो को पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इसके साथ हो जाएगा, प्लस 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी सेकंड कॉलम रहता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 और 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 1 0 4।
तो इसका मतलब हमारे पास ए बी मैट्रिक्स जो है उसका आंसर हमारे पास ये है, ए बी मैट्रिक्स जो है वो इसके बराबर है। अब हमने क्या चेक करना है कि बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम है, यानी पहले यहाँ पर बी है तो इसमें कॉलम चेक करने हैं 1 2, इसमें 2 कॉलम है। अब दूसरे मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, इसमें 2 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में हमने यानी दूसरे मैट्रिक्स ए में हमने रोज चेक करनी है 1 2 3 रोज हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी इस पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट 2 में हमने लिखना है कि बी ए जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि आप ये शो करें, ये बताएं, हमें ये साबित करें कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले ए बी मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए पहले हमने क्या करना है कि पहले ए बी मालूम करना है। तो ए बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, 0 0 0 1 हो जाएगा। अब हमने कंडीशन चेक करनी है, इसमें भी 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं, तो मतलब ये सेटिस्फाइड करते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 होता है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय, फिर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। अब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी रो को इस सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 होता है, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इस रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 0 को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1, यहाँ 0। तो इसका हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है कि ए बी जो है वो हमारे पास इसके बराबर है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये बी ए मालूम करना है, यानी पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, 1 0 1 0। तो अब हमने कंडीशन चेक करनी है, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज है, कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 ही होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 वही 0 आ जाएगा, फिर इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 वही 0 आएगा। इस रो की बारी आई, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 हो जाएगा, फिर प्लस साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वही 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 0 को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, इस 0 को लेकर इसके साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हमने इक्वेशन 2 का नेम दिया ना। अब इस मैट्रिक्स को देखें और इसको देखें, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो हमने क्या लिखना है कि फ्रॉम, तो हमने लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हवाला देना है कि ये ए बी जो है ये बी ए के बराबर नहीं है। तो हमने ये प्रूव किया कि ये ए बी जो है ये बी ए के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए एक मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा क्या गया है कि ए क्रॉस ए मालूम करें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ए मैट्रिक्स जो है ना, ये वाले मैट्रिक्स को इसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें, यानी ए क्रॉस ए मालूम करें, यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए मालूम करें ना। तो पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 0 1, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि उसके साथ ही यही ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें ना। तो ये हमने वही ए मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने क्या करना है कि ये फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा कि ये इस एलिमेंट को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, फिर उसके बाद इसी रो को लेकर इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस रो की बारी, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फिर इस कॉलम की बारी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 0 0। तो हमने ये मालूम किया कि ए मैट्रिक्स जो है यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 1 0 0 इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए एक मैट्रिक्स गिवन है और बी एक मैट्रिक्स गिवन है। हमसे कहा गया है कि क्या ए बी ए के बराबर है या नहीं। तो हमने चेक करना है कि ये क्या आपस में बराबर हैं या नहीं। तो उसके लिए पहले हमने क्या करना है, ए बी मालूम करेंगे। क्या करेंगे, ए बी मालूम करेंगे। वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, पहले हम ए बी मालूम करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। उसके बाद अब हमने चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। पहले मैट्रिक्स में कॉलम 1 2 कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में रोज 1 2 रोज हैं। तो मतलब क्या हुआ, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि पहली रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 हो जाएगा, प्लस इसको लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। ये रो को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस इस 3 को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 हो जाएगा। फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, +2 -2 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 14 हो जाएगा। ये है -2 -4 है, तो ये हो जाएगा -6। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। हमारे पास ए बी मैट्रिक्स जो है वो इसके बराबर है। बी ए मैट्रिक्स को मालूम करना है। क्या करना है, बी ए मैट्रिक्स को मालूम करना है। पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। तब हमने कंडीशन चेक करनी है। इसमें भी 2 कॉलम हैं और इसमें 2 रोज हैं, तो मतलब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पहली रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये +1 है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा। तो ये भी -2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, -2 हो जाएगा। फिर इसी रो को लेकर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इस 2 को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये -2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 और 8 12 के बराबर है, ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। इसे देखें और इसे देखें, क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर। तो हमने क्या लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हवाला हमने दिया कि ये दोनों इक्वेशन शो करती हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है मैट्रिसेस की, उसमें आपने सिर्फ क्या याद रखना है, कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है कि आपने पहला मैट्रिक्स जो होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं, उस दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है कि ये पहली रो जो है इसको लेकर
पहले पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, ये सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी मेथड से हमने जितने भी कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में, ये फर्स्ट रो को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इसी मेथड से। फिर उसके बाद यही मेथड होगा कि ये सेकंड रो होगी तो उसे हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जितने कॉलम होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगर थर्ड रो होगी उसे हमने पहले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ दूसरे तीसरे जितने भी कॉलम है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की समझ आ गई होगी और ये इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।